अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो इस्लामियत का जो मैंने आपको पहले कल काम करवाया था कि आपने उसको अच्छे से याद कर लिया है, अपनी नोटबुक पे लिख लिया है। तो ये फरमा रवाओं को दावत इस्लाम हमारा सबक चल रहा है। इसका हम आज काम करेंगे तफसीली सवाल जवाब नंबर 1 और 2 और आज की तारीख लिखेंगे। और आपने सबसे पहले अपनी नोटबुक पे इंडेक्स लिख लेना है। और हमारा सबक कौन सा जा रहा है? हाँ जी, ये आपने इसका टाइटल पेज बनाया हुआ होगा। सबक नंबर 2 फरमा रवाओं को दावत इस्लाम। इसके बाद हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे 5 और उसके बाद आज हम तफसीली सवाल जवाब करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स आज का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इधर यहाँ पे लिखेंगे आज की तारीख 6 मई 2021। दिन कौन सा है? जुमेरात। इस सबक का दूसरा दिन और सफ़े के दरमियान में जमात का काम। इसके बाद ये देखें तफसीली जवाब दें। आज हम तफसीली सवाल जवाब करेंगे तो इसलिए यहाँ पे उसकी हेडिंग देंगे। अब सवाल नंबर 1 है हमारा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतूत के ज़रिए से दूसरे ममालिक के बादशाहों को दावत क्यों दी? यानी ये ज़रूरत क्यों पेश आई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद जो दूसरे ममालिक के लोग थे, दूसरे ममालिक के जो हुक्मरान थे, उन्हें ये ख़त क्यों भेजे थे? इसकी वजह क्या थी? आप ज़रा खुद सोचें कि इसकी वजह क्या हो सकती है। क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खतूत को दूसरे बादशाहों को भेजा? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ना सिर्फ अरब बल्कि तमाम आलम के लिए, आलम यानी पूरी दुनिया के लिए मबऊस फरमाया था, यानी भेजा गया था। सिला अब देखिए आपने ये पढ़ा होगा कि जो बाकी तमाम जो दूसरे नबी हैं वो अपनी कौमों तक महदूद थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने काम लगाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने ये काम लगाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए भेजा गया है कि आपने पूरी दुनिया के लोगों में इस्लाम फैलाना है। तो सुलह हुदैबिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि इस्लाम का पैगाम अब तमाम आलम में पहुंचाया जाएगा। इस मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ ममालिक के बादशाहों को खतूत के ज़रिए से इस्लाम की दावत दी। क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे ये काम लगाया गया था, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए दूसरे ममालिक के बादशाहों को खतूत भेजे। अब सवाल नंबर 2 है, हरकल के नाम ख़त में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे किस किस चीज़ की दावत दी? यानी अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत देने का तरीक़ेकार जो था वो क्या था? हरकल के नाम ख़त में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की दावत दी और फरमाया कि अगर आप इस्लाम ले आए, मतलब अब हरकल को दावत कैसे दी और किस मज़हब की दावत दी? मज़हब इस्लाम की दावत दी। और साथ ही क्या फरमाया था? तो दीन दुनिया में आपको सलामती नसीब होगी। यानी अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीनों दुनिया में आपको सलामती नसीब होगी, अमन नसीब होगा, खुशहाली नसीब होगी। अल्लाह आपको 2 गुना ज़्यादा सवाब देगा। 2 गुना ज़्यादा सवाब कैसे देगा? और अगर आप मेरी दावत से इनकार करेंगे तो आपकी राया का गुनाह भी आपको होगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत देने का तरीक़ेकार था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकल को, रूम के जो बादशाह हरकल थे, उनको इस तरह दावत दी कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो आपको 2 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। क्योंकि उन्होंने अपने मज़हब को छोड़कर दूसरे मज़हब यानी दीन इस्लाम को कबूल किया, इसलिए 2 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। और आपकी जो अवाम भी है वो भी फिर साथ ही पीछे इस्लाम कबूल कर लेगी, तो इसलिए हरकल को फिर 2 गुना ज़्यादा सवाब मिलना था। लेकिन अगर उन्होंने इस बात से इनकार किया तो जो उनकी अवाम का गुनाह है वो भी उनको होगा। देखिए, इस्लाम के बारे में किसी को बता देना ये सबके ज़िम्मे है। आगे जो शख्स अगर किसी शख्स को पता चल जाता है कि अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसके सामने दावत दे दी जाती है इस्लाम की, अगर वो उसको कबूल नहीं करता तो वो उसके अपने ज़िम्मे है। यानी उसकी फिर भलाई और बुराई फिर उसके अपने हाथ में होती है। तो हरकल ने इस्लाम तो कबूल नहीं किया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त की बहुत इज़्ज़त की थी और उसने इसलिए इस्लाम कबूल नहीं किया
ताकि कहीं उससे बादशाहत छीन ही ना ली जाए। तो आपने इन 2 सवालात के जवाबात को अच्छे से ध्यान से अपनी नोटबुक पे लिख लेना है और साथ साथ इनको अच्छे से याद भी कर लेना है। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और जितना हो सके थोड़ा बहुत जितना हो सके आसानी से इस्लाम को एक दूसरे तक पहुंचाइएगा। मतलब इस्लाम की दावत देना हमारा फ़र्ज़ है। जिनको मज़हब इस्लाम के बारे में नहीं पता उनको ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।